जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज है गोवर्धन पूजा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व का सीधा संबंध प्रकृति और मानव से है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। यह त्योहार समस्त भारत में मनाया जाता है, लेकिन इस बार आपको जो है ये अगले ही दिन है, यानी कि 4 को दिवाली थी और आज 5 को गोवर्धन पूजा है। लेकिन उत्तर भारत में खासकर ब्रजभूमि यानी मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल और बरसाना आदि में इसकी भव्यता और बढ़ जाती है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था और देवराज इंद्र के अहंकार का नाश किया था। तो पहले आपको मुहूर्त बताती हूँ। तो आज जो गोवर्धन पूजा मुहूर्त है वो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। प्रातःकाल 6:35 से 8:47 तक अवधि है 2 घंटे 11 मिनट की। और गोवर्धन पूजा सायंकाल मुहूर्त है शाम को 3:21 से लेकर 5:33 तक की अवधि है 2 घंटे 11 मिनट की। तो वो 2 टाइम जो पूजा होती है सुबह और शाम, मैंने आपको मुहूर्त बता दी है। बहुत सारी और खास बातें मैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई आपके साथ करने वाली हूँ, लेकिन वो वीडियो के आखिर में। पहले जानते हैं आज का पंचांग। तारीख है 5, दिन है शुक्रवार, माह है कार्तिक, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें वो है प्रतिपदा, नक्षत्र है विशाखा, चंद्रदेव आज तुला राशि में रहेंगे। दशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा है, यानी इस दिशा में यात्रा मत करें या कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो इस दिशा की तरफ आप अपना मुख न रखें। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दिन में 11:42 से दोपहर की 12:26 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल की बात करें तो प्रातः 10:42 से 12:04 तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 6:35 पे है तो सूर्यास्त शाम को 5:33 पे। ये हो गई पूरी पंचांग की जानकारी। दोस्तों, आज जो है आपको बता दूं कि आज विशाखा नक्षत्र प्रभावी है, उसके बारे में आपको कुछ खास बातें बता देती हूँ। ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को कम प्रयासों में ही सफलता हासिल हो जाती है। इन लोगों का जीवन सुख सुविधाओं से भरा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग लकी होते हैं। 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। कहा जाता है इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान और पढ़ने लिखने में तेज होते हैं। ये लोग आमतौर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें जो है सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद ज्यादा होती है। गुरु विशाखा नक्षत्र के स्वामी हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी बुद्धि के बल पर सफलता हासिल करते हैं। ये लोग धन कमाने और उसकी बचत करने में निपुण होते हैं। इनके पास मुश्किल परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होती। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बिजनेस की बजाय नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी सरकारी नौकरी करने की दिली तमन्ना होती है। अगर बात करें इनके स्वभाव और व्यक्तित्व की तो ये लोग जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। ये काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलता है। इन लोगों को परिवार से खासा लगाव होता है। ये अपनों को खुश करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो अच्छी होती है। इन्हें अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। ये लोग आमतौर पर फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, राजनीति, सुरक्षा बल, पुलिस, नृत्य और रेडियो आदि क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। तो ऐसे होते हैं विशाखा नक्षत्र के जातक। अब बारी आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है। वहाँ क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय, और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, वो आप लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। मैं आने वाली वीडियोज में शामिल करके उस सवाल को, उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। बाकी आज जानते हैं दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। तो चंद्र राशि पर आधारित है। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें। आप बच्चों के उपचार करने की शक्ति महसूस करेंगे। वे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक लोग हैं। उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से लबरेज पाएंगे। यह बात भली भांति समझ लें कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए आज के दिन अपने धन का संचय करने का विचार बनाएं। शादी लायक युवाओं का रिश्ता तय हो सकता है। रोमांस आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा, क्योंकि आज आपकी मुलाकात अपने लव पार्टनर से होगी। आप में से कुछ लोगों को आज लंबा सफर भी करना पड़ सकता है, जो काफी भाग दौड़ भरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही। अगर आप अपने मन की बात सुने तो आज का दिन खरीदारी के लिहाज से उम्दा है। आपको कुछ अच्छे कपड़ों और जूतों की जरूरत है, यानी आपको पर्सनल नीड की आपकी जो भी चीज है आज खरीद सकते हैं। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आज फिटकरी से दांत साफ करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। अपने प्रिय की पुरानी बातों को माफ करके आप जिंदगी में सुधार ला सकते हैं।
उन चीज़ों को दोहराना जिनका अब आपके जीवन में कोई महत्व नहीं, आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा करके आप अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से आज आपको कुछ अनोखा उपहार मिल सकता है। शांति का दामन पकड़कर आज आप सब लोगों से बातें करेंगे। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें, क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव न करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है, बल्कि संबंधों में दूरी भी पैदा कर सकता है। आपके लिए अपने लव पार्टनर से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। ठीक कम्युनिकेशन न होने के चलते परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन मिल बैठकर बात करने से चीजें सुलझाई जा सकती हैं। बिना किसी को बताए आज आप घर में छोटी मोटी पार्टी भी रख सकते हैं। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर सफेद गाय को आटा और काली चींटियों को चीनी खिलाइए, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है कर्क राशि के जातकों की। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं और इसके चलते आप शीघ्र ही खेलकूद में हिस्सा भी ले सकते हैं। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। कोई आपको दिल से सराहेगा। वहीं घर के कामों को पूरा करने के बाद इस राशि की गृहिणियां आज के दिन फुर्सत में टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देख सकती हैं। आपका जीवन साथी आपकी कमजोरियों को सहलाएगा और आपको सुखद अनुभूति देगा। अपने काम के प्रति आज आपका फोकस गजब का होगा। आपके काम को देखकर आज बॉस भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर बेसन का हलवा आज खाएंगे और खिलाएंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह से जिएंगे। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। शाम को दोस्तों के साथ घूमें फिरें, क्योंकि यह आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाए। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय भी मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप जितना जो है कोशिश करें कि अपने आप को जितना बिजी रख सके, जो अपने मन पसंदीदा कार्य हैं उसको करें। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहां तक संभव हो बात को बढ़ने ना दे। अपने पिता के साथ आज दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। आपकी बातों को सुनकर उनको खुशी होगी। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के सुबह उठते के साथ ही पाँव छूले, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। संबंधी आपके उदार स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चौकन्ने रहें, नहीं तो बाद में आप ठगा महसूस करेंगे। उदारता एक हद तक ही ठीक है, लेकिन अगर आप यह दायरा पार कर लें तो परेशानी बन जाती है। आपके दिल की धड़कनें आपके लव पार्टनर के साथ कुछ ऐसे चलेंगे कि आज जीवन में प्यार का संगीत बज उठेगा। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान भी बना सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी की ओर से आज खास तोहफा मिल सकता है। केश सज्जा और मालिश जैसे क्रियाकलापों में काफी समय लगा सकते हैं और इसके बाद आप काफी अच्छा भी महसूस करेंगे। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आज घर के चारों कोनों में लाल रंग की कुछ चीज रख दीजिए। इससे आपके पारिवारिक जीवन आपका सुचारू रूप से चलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों। घर पर काम करते समय खास सावधानी बरतें। घरेलू चीजों को लापरवाही से इस्तेमाल करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको अहम सलाह दे सकता है। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचें। खाली वक्त आज व्यर्थ की बहसों में खराब हो सकता है, जिससे दिन के अंत में आपको खिन्नता होगी। जीवन साथी यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों की अधिकता हो सकती है। मसलन आप मंदिर जा सकते हैं। दान दक्षिणा भी संभव है और ध्यान धारणा का अभ्यास भी किया जा सकता है। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए आज एक शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर आज पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए, स्वास्थ्य बना रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन यात्रा आपके लिए थकाऊ और तनावपूर्ण साबित हो सकती है। इस राशि के बड़े कारोबारियों को आज के दिन बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करने की जरूरत है।
आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। यह दिन प्रसन्नता और जिंदादिली के साथ किसी खास संदेश को भी देगा। आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतर बनाएंगे। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें करने का सही समय है। जब आप अपने परिवार के साथ सामान्य से कुछ ज्यादा समय बिताते हैं तो थोड़ी कहासुनी हो ही सकती है, लेकिन आज इससे बचने की कोशिश करें। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 3। शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर आज सरस्वती जी की आराधना जरूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए आज अच्छी नहीं है। आज के दिन आपको अपने धन को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। जिस पर आप यकीन करते हैं मुमकिन है वह आपको पूरा सच ना बता रहा हो। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता आने वाली मुश्किल को हल करने में कारगर साबित होगी। बीते दिनों की मीठी यादें आपको व्यस्त रखेंगी। वहीं जल्दबाजी में फैसले ना करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना ना पड़े। जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लेने की स्थिति में विवाद हो सकता है। आपके घर का कोई सदस्य आज आपसे प्यार से जुड़ी कोई समस्या शेयर कर सकता है। आपको उन्हें उचित सलाह देनी चाहिए। शुभ अंक है आपके लिए आज 9। शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर भगवान में आस्था रखें, सत्संगति करें और मानसिक हिंसा करने से बचें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। अपने आप पर एक सीमा के बाद दबाव न डालें और पर्याप्त आराम लें। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। आप प्रेम की आग में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार जलते रहेंगे। आज के दिन आपके कुछ दोस्त आपके घर आ सकते हैं और उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान शराब सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को सहलाएगा। दिन के पहले भाग में खुद को थोड़ा जो है अलसाहट भरा आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाएं तो काफी काम किया जा सकता है। शुभ अंक है 9। शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर काले सफेद तिल आटे में मिलाकर इसकी गोलियां मछलियों को डालें, सेहत अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है कुंभ राशि के जातकों की। किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें आपको संतोष और ढंढास बधाएंगी। आज आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से सलाह ले सकते हैं। अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह न सिर्फ आपके लिए कुछ खास फायदेमंद साबित होगा बल्कि ऐसा करना उन्हें नाराज भी कर सकता है। अपने लव पार्टनर की नाराजगी के बावजूद अपना प्यार जाहिर करते रहें। जल्दबाजी में फैसले ना करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना ना पड़े। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। सेहत के लिहाज से दौड़ लगाने के अपने फायदे हैं, ये मुफ्त भी है और अच्छी एक्सरसाइज भी। शुभ अंक जानते हैं आपके लिए, तो आज लकी नंबर है आपके लिए 6। लकी कलर है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज लाल चंदन का तिलक मस्तक पर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। जल्दी ही बीमारी से उबरने की संभावना है। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना खाने या फिल्म देखना आपके लिए सुकून देगा, तो बाहर निकले उनके साथ, ये आपको खुश मिजाज बनाएगा। ये समय फूल देकर अपने प्यार का इस राशि के सिंगल जातक इजहार कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा है प्रपोज करने के लिए दिन। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए भी दिन बेहतरीन है। आप एक बार फिर से समय में पीछे जाकर शादी के शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। बागवानी करना आपके लिए सुकून भरा हो सकता है, इससे पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। शुभ अंक है आपके लिए आज 4। शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर गरीब कन्याओं में सुगंधित सफेद मिठाई बांटे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना कि दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। कि आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। इसकी गणना जो है आप कैसे कर सकते हैं, तो गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि इस दिन संध्या के समय चंद्र दर्शन नहीं हो। यदि शाम को सूर्यास्त के समय कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन चंद्र दर्शन होने वाला है तो गोवर्धन पूजा पहले दिन करनी चाहिए आपको। यदि सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि लगती है और चंद्र दर्शन नहीं हो तो उसी दिन गोवर्धन पूजा मनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो गोवर्धन पूजा पहले दिन मान्य होगी। जब सूर्योदय के बाद प्रतिपदा तिथि कम से कम 9 मुहूर्त तक विद्यमान हो, भले ही उस दिन चंद्र दर्शन शाम को हो जाए लेकिन स्थूल चंद्र दर्शन का अभाव माना जाए, ऐसी स्थिति में गोवर्धन पूजा उसी दिन मनानी चाहिए। इसके नियम क्या है गोवर्धन पूजा के, तो भारतीय जनजीवन में बड़ा महत्व है इस पूजा का। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि देवताओं की पूजा का विधान है। इस दिन गोवर्धन पर्वत गोधन यानी गाय और
भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व है। ये त्योहार मानव जाति को इस बात का संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति द्वारा प्रदान संसाधनों पर निर्भर है और इसके लिए हमें उनका सम्मान और धन्यवाद करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के जरिए हम समस्त प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। पूजन के दौरान गोवर्धन पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल आदि चढ़ाए जाने चाहिए। इस दिन गाय, बैल और कृषि काम में आने वाले पशुओं की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रखा जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने गए जाते हैं। इस दिन उनकी पूजा घर में करने से धन, संतान और गौ रस की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और इस मौके पर सभी कारखानों और उद्योगों में मशीनों की पूजा होती है। इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण को ये पूजा समर्पित है। गोवर्धन पूजा के मौके पर देश भर के मंदिरों में धार्मिक आयोजन और अन्नकूट यानी भंडारे होते हैं। पूजन के बाद लोगों में जो है भोजन प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बात करते हैं हम कथा की, तो विष्णु पुराण की में जो है गोवर्धन पूजा का महत्व का वर्णन मिलता है। बताया गया है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची। इस कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। ये सब देखकर बाल कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा, आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने कहा, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा ने के जवाब पर कृष्ण ने पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब यशोदा माँ ने कहा, इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है, हमारे गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पूजा पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहाँ चरती है, वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पूजा जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये सब देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार जो है बारिश शुरू कर दी। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। यह देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुलवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इंद्र को एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्र को जब यह ज्ञान हुआ कि वह भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहा था, इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं जो है मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, जहां हर साल देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। आज के दिन जो है अन्नकूट उत्सव भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन करते हैं। अन्नकूट यानी कई प्रकार के अन्नों का मिश्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, साथ ही तेल की पूड़ी आदि बनाने की परंपरा है। अन्नकूट के साथ साथ दूध से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। कई मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर उनसे खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। तो ये हुआ आज के दिन के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा गोवर्धन पूजा की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.